तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जो कि आप सभी के अगर आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यहाँ से आप सभी के एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट आप सभी के विश्व के मरुस्थल। आज हम लोग इस क्लास में आप सभी के उन मरुस्थल से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जहां से कि आप सभी के एग्जामिनर आप सभी से मरुस्थल से प्रश्न पूछ सकता है, जिसमें कि मैं लेकर आया आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट आप भी इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करके एक नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को इस क्लास में बताने वाला हूं कि आप इस क्लास का फ्री पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो ये हो जाता है आप सभी का सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें कि कौन सा हो जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का थार मरुस्थल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न है 3 नंबर। देखिए कुछ स्टूडेंट को तो लगता है कि मरुस्थल से ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं है जो कि आपसे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन यही लोग वहां पर गलतियां कर बैठते हैं। आप सभी के एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे जो आप सभी के प्रश्न दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे प्रश्न एसएससी से लेकर बीपीएससी तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। आपसे जाकर कभी लूसेंट उठा कर देखिएगा तो आप सभी को एक आइडिया चलेगा कि नहीं ये सारे प्रश्न आप सभी की बीपीएससी तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, ठीक है ना। तो बात करते हैं अगले प्रश्न को और 3 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल के बात करें स्टूडेंट तो ये हो जाता आप सभी के मंगोलिया में, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जो गोबी मरुस्थल की बात करें वो मंगोलिया में स्थित हो जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नूबियन मरुस्थल भूमि कहाँ स्थित है। तो नूबियन मरुभूमि की बात करें तो ये हो जाता आप सभी के सूडान हो जाएगा, सूडान, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर है आप सभी का 5 नंबर है। स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को साथ साथ में प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे, क्योंकि ये चैनल एकलौता है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। तो बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो अल गेजिरा रेगिस्तान की बात करें तो ये हो जाता आप सभी के सूडान में, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सोनोराल मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो सोनोराल मरुस्थल की बात करें तो ये हो जाता आप सभी के मैक्सिको में, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है। तो पेटागोनिया मरुभूमि की बात करें तो 7 का हो जाता आप सभी का अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हो जाता है पेटागोनिया वो अर्जेंटीना में आप सभी के स्थित हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है। तो सेचुरा मरुभूमि की बात करें किस देश में स्थित हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेरू में स्थित हो जाता है, ठीक। कहां पर? पेरू में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो तकला मकान मरुस्थल की बात करें किस देश में स्थित हो जाता है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगले प्रश्न को और बात करते हैं एंड 10 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो ये आप सभी के स्थित हो जाता है बोत्सवाना में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दस्त एक काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है। बात किया जा रहा है कि दस्त एक काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 11 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईरान में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि मोजेव हो जाएगा, मोजेव ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है। तो विश्व के शीत मरुस्थल की बात करें किस नाम से जाना जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टुंड्रा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। किस नाम से जाना जाता है, तो टुंड्रा नाम से जाना जाता है। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 14 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है। उष्ण मरुस्थल का जो कौन सा है जो उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का गोबी मरुस्थल उष्ण कटिबंधीय नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं करता है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिमी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। स्टूडेंट अगर आप सभी इस क्लास का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस क्लास में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सभी इस क्लास का फ्री पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए क्लास को इन तक आप सभी जरूर देखिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते करें कि निम्नलिखित में से कौन सही सुम्मिलित नहीं है। ऐसा कौन सा यहाँ पर जो है जो कि सुम्मिलित सही में सुम्मिलित नहीं है, ठीक है ना, इनकरेक्ट है, करेक्ट की बात नहीं किया जा रहा, ठीक है ना। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि मेजो मरुस्थल जो है मैक्सिको में नहीं है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। तो पृथ्वी के बात किया जाए कि कितने पृष्ठ पर रेगिस्तान है, तो 5वें भाग है, कितना 5 हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। तो भारतीय मरुस्थल की बात करें किस नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आप सभी का थारू। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, थारू के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो विश्व के सबसे बड़े शीत मरुस्थल की बात करें तो ये हो जाता है आप सभी के गोबी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल की बात करें तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आटाकामा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आटाकामा मरुस्थल हो जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है।
तो 21 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि यूरोप। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एशिया सबसे बड़े महाद्वीपों में से एक है, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटे में से एक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है। तो कालाहारी रेगिस्तान की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 22 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर की सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो सहारा मरुस्थल की बात करें स्टूडेंट की किस महाद्वीप में हो जाता है, तो 23 का हो जाएगा आप सभी का अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिका देश में है, ठीक है ना। तो 24 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी में है, देश में है। 24 का हो जाएगा आप सभी का चिली। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते 25 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि मरुद्वीप ओशियंस किस से संबंधित है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि रेगिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसी का 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बात करें इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 26 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि डनकाली मरुस्थल लीबिया। अगला प्रश्न है उसी का 27 नंबर की निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सुमेलित नहीं है। 27 का हो जाएगा ए यानी कि दस्त ए लूत इराक। अगले प्रश्न को और बात करते 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तकला माकन मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सहारा अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल नगण्य मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, इसके कारण क्या है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि वे वायुमंडल के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधीय पर अवस्थित होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है उसी का 30 नंबर की गोबी डेजर्ट एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र है। यहाँ दक्षिणी मंगोलिया के प्रदेशों तथा उत्तरी प्रदेशों को आच्छादित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चीन को करता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि गोबी। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाद्वीपों के समानांतर किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। तो 32 का हो जाएगा आप सभी का डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एंड अगला प्रश्न है और आज के लास्ट प्रश्न है आप सभी का 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है। फाइनली मैंने वो सारे क्वेश्चन को अटेंड करने का कोशिश किया जहां से कि एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है। तो आई होप अगर आप सभी की आज की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपसे हमारे टेलीग्राम चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु ऑफिशियल को फॉलो करके वहां से आपसे फ्री में इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।